तो दोस्तों ये है इंडियन आर्मी की सरफेस टू सरफेस मिसाइल और ये मिसाइल આ 50 રૂપિયા એનાથી મોટો દે છે આનાથી મોટું છે ઠીક લાદ એક દો મોટો મોટો લઈ કાઢજે લઈ કાઢ લા ઊંચા રાખ આ કેટલાનું છે માજી તમે જે બતાવો છો મોટું આ 150 રૂપિયામાં આ એનાથી મોટો 300 રૂપિયામાં फिर ज़्यादा उसको जो हम तैयारी अच्छे से कर पाए उसी को लेते ये वाला कितने का है वो 150 रुपया वो 150 और वो बड़ा वाला वो 300 रुपया वो 300 है नहीं तो बस यही रखो ले आप ही दो ना बस डॉक्टर साहब क्या कहना है आपका रोड के बारे में रोड बढ़िया है, अच्छे से स्मूथ गाड़ी चल रही है। बीच की सड़क थोड़ी खराब आएगी पर उसके बाद राजन ग्रुप क्रॉस करने के बाद अच्छा रोड मिला है और ट्रैफिक भी बिल्कुल ना के बराबर है। होपफुली वहाँ भी ट्रैफिक कम होगा, अच्छा रहेगा। आज तो आपने मतलब दबा दिया है चपला पूरा एक दिन में 500 किलोमीटर काटना तो चपला तो दबाना पड़ेगा। सही है सही है। सो हम एंटर होने जा रहे हैं नडा बेट इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर और वो जो व्यू जो हमें दिख रहा है इस तरफ का और इस तरफ का वो इट इज कांट डिस्क्राइब इन वर्ड। दोस्तों ये है नडा बेट का एंट्री पॉइंट जिसे टी पॉइंट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं ड्रोन की नज़रों से।
यहाँ से मेन एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर होने के बाद अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए आपको परमिशन वगैरह लेनी होगी तो ये वे पे है। यहाँ से फूड कोर्ट, पार्किंग वगैरह जोन है। अभी हम हैं नडा बेट के पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं बीएसएफ की ऑफिस में हमारा पर्सनल व्हीकल बॉर्डर तक ले जाने की परमिशन के लिए। तो आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ संडे काफ़ी रश है। तकरीबन 15 से 20 मिनट अगर आप पीक डे में आओगे तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको अंदर बॉर्डर पर जाने की परमिशन मिलेगी। अभी हम ट्राई कर रहे हैं अगर हमें अपना पर्सनल व्हीकल अंदर ले जाने का अगर अलाउड करते हैं तो हम पहले उसी की परमिशन लेते हैं। हमारा पर्सनल व्हीकल अंदर ले जाने की परमिशन मिल चुकी है बीएसएफ ऑफिस। यहाँ से हमने परमिशन ली है और ये इस तरह के हमें बैंड दिए गए हैं जो बैंड लगाकर हम बॉर्डर तक अपना व्हीकल लेकर जा सकते हैं। तो गाइस एक्साइटेड? यस, वेरी गुड। देखते हैं, ऑलरेडी हमारा टाइम ओवर हो चुका है। अब 4 बजे तक एंटर हो सकते हो, इसके बाद आपको एंटर होने की परमिशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 6 बजे के करीब यहाँ पर जो परेड वगैरह है वो रहता है। इसके लिए मैक्सिमम आप एंट्री 4 PM तक यहाँ ले सकते हो, 0 बॉर्डर एरिया के लिए जाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। आराम से। ओके। So we are only 25 kilometers away from India-Pakistan international border और जो फीलिंग आ रही है ना अंदर से भाई, वो सच में बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप जाओ एंट्री करने के लिए। ओके। फाइनली हमारी गाड़ी वहाँ पर रजिस्टर हो गई है और अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब। वो सब फिनिश करके हम जा रहे हैं बॉर्डर की ओर। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो और आपको अगर आपकी गाड़ी की परमिशन लेनी हो तो उसके लिए आपको ठोस आपको वजह बतानी पड़ेगी कि आप अपना पर्सनल व्हीकल क्यों अंदर लेकर जा रहे हो। सो फ्रेंड्स, हमारे पास तो वजह थी क्योंकि हम LCB सफरनामा, जैसे आपको पता है, हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो हमने वहां पर जाकर सर से बात की कि सर इस तरह से हमारी YouTube चैनल है जिसमें हम ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हैं। तो सर ने हमें परमिशन दे दी। सो उसके लिए पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि उस तरफ बताइए, ये जो रास्ता है ये पूरा रास्ता सिंगल ट्रैक है। यहाँ पर हर 500 मीटर की दूरी पर में देखिए ये इस तरह से सर्विस वे। हाँ, ये इस तरह से ये सर्विस वे बनाया होगा। तो अगर सामने से अगर कोई व्हीकल आता है या अगर सामने से कोई जो यहाँ की जो BSF की जो बस चलती है अगर वो आती है तो हमें अपना व्हीकल वहां पर साइड में करके पहले उनको जाने देना होगा। पर्सनल व्हीकल लेकर जाने का एक और इंटेंस ये भी था कि रास्ते में जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सरफेस टू सरफेस मिसाइल। चलिए आपको इसके और करीब ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी की सरफेस टू सरफेस मिसाइल और ये मिसाइल रियल है, मतलब अभी यूज में नहीं आती है, उसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि पब्लिक इसके बारे में जाने, इसे देखे। एंड देखिए आप गुड़खर, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये गुड़खर सेंचुरी भी है जिसे वाइल्ड एस कहा जाता है, जो सिर्फ पूरी दुनिया में गुजरात में पाए जाते हैं। तो
मेरे पीछे जो मिसाइल देख रहे हो वो है इंडियन आर्मी की ट्रोपिडोज मिसाइल, जिसे 1971 के वॉर में, इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया था। आप देख पा रहे हो ट्रोपिडोज मिसाइल। हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है और थोड़ी सी वक्त की कमी है हमारे पास, इसलिए हम आपको पास से ले जाकर नहीं दिखा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख रहे हो व्यूइंग डेक, काफ़ी एक ऊंचा सा टावर बनाया गया है जहाँ पर हम जाने वाले हैं अभी ऊपर। और पीछे आप देख रहे हो टैंक, ऊपर से पहले नीचे आकर वहाँ पे टैंक के ऊपर आपको ले जाते हैं। तो चलिए पहले जाते हैं व्यूइंग डेक पर। देखिए यहाँ से हम आए हैं, ये जो सीधा रास्ता दिख रहा है तकरीबन 25 किलोमीटर का जो रास्ता है, हम 20 किलोमीटर तक तो आ गए हैं अंदर। और अब हमें यहाँ से आगे जाना है 5 किलोमीटर, जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये जो व्यू है काफ़ी अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो T-55 टैंक, और अब हम इसे ले जाते अब हम आपको ले जा रहे हैं इसके अंदर। और इस टैंक का इस्तेमाल 1971 के वॉर में इंडियन आर्मी ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। और सच में ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। आइए मैं आपको इसके अंदर की व्यूज़ बताता हूँ। ये देखिए इसके मशीन्स वगैरह, और ये है यहाँ से इसका पूरा कंट्रोल होता होगा। वहाँ पर अंदर मीटर्स वगैरह लगे गए हैं, और वो है टेलीस्कोप। देखिए वो मेरे पीछे 25 PDR गन, जिसे 1940 में यूके द्वारा बनाया गया था, और 1991 से लेकर 2001 तक BSF इसका यूज़ करती थी। और तकरीबन 1 मिनट में ये 7 to 8 राउंड फायरिंग करती है। और फ़िलहाल तो इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त तक, वो जो 2000 के पहले का जो दौर था, उस वक्त इस गन की बहुत ही बोलबाला थी। आप देख सकते हो 25 PDR गन। बस अब चलते हैं, पाकिस्तान को और करीब से देखते हैं। वैसे पाकिस्तान को तो नहीं देखना, सिर्फ बॉर्डर को देखते हैं। मैंने बताया था आपको, उसको देखना होगा तो जूम करना पड़ेगा आपको उसके बिना नहीं दिखेगा वो। पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ 250 मीटर्स अवे है, और ये है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर सामने ही दिखाई दे रही है। अभी हम गाड़ी पार्क करके वहीं पर जाने वाले हैं। मेरा नाम खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन है और नाडाबेट इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो मैप बताया गया है, यहाँ पर जो 1971 वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए थे, उसमें से यहाँ पर 1971 वॉर के बारे में बताया गया है। वो इसलिए बताया गया है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं नाडाबेट में, तो वहाँ का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, भाग था, उस वजह से यहाँ पे बताया गया 1971 के वॉर के बारे में। मैं आपको बताऊँ। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हो वो रास्ता जाता है कच्छ की ओर, और ये जो रास्ता है ये जाता है जैसलमेर की ओर, और वो आगे
कश्मीर तक जाता है। सो ये जो पूरा जो रोड है वो BSF के अंडर आता है और BSF इसकी निगरानी करता है, इसीलिए उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। और आप ठीक पीछे देख रहे हो बॉर्डर लाइन, बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का। तो फ्रेंड्स ये जो आप पिलर देख रहे हो, ऐसा ही एक पिलर बिल्कुल ठीक इसके पीछे है उस तरफ। तो ये जो पिलर है वो इंडिया का लास्ट पिलर है और वहाँ पर जो पिलर है वो पाकिस्तान का पिलर है। ठीक उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। तो हमें एक अमेजिंग फ्रेंड मिले हैं यहाँ इंडो पाक बॉर्डर पर, निश्चय, राइट? तो निश्चय, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? अच्छा लगा। मतलब आपको यहाँ पर आकर जो आपके मन में जो देशभक्ति, जो पैट्रियोटिज्म की भावना थी वो और ज़्यादा हो गई? तो कोई एक नारा लगा दो, चलो, कोई भी। यस, जोर से जरा। वेरी गुड, जरा जोर से यूं हाथ उठाकर। जय हिंद। यस, वेरी गुड। 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट के बिल्कुल बगल में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड होगा। ऐसा ही बोर्ड बिल्कुल सामने की तरफ है। ये 300 मीटर के डिस्टेंस में ही पूरा डेवलप है, उसी में आपको घूमना है। उसके बाद के एरिया में नहीं जाना है, वो ओनली फॉर BSF और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए ही है। बट थैंक यू, आप पूरी रात जगते हो, उसी वजह से हम चैन से सो सकते हैं। तो मतलब हमारी इंडियन आर्मी और BSF, हमको उन पर वाकई में प्राउड है, गर्व है, जो हमें, हमारे देश को बिल्कुल अपने माँ की तरह संभाल रहे हैं। सो सर, हेड्स ऑफ टू, थैंक यू सर। भावना सबके लिए, हाँ, सबके लिए अच्छी है। थैंक यू। एक दिन कम पड़े ऐसा, अगर आराम से देखो ना। भारत माता की जय हो के साथ कदम से कदम मिलाकर एक अनूठे अजंता के साथ मैंने दो उत्साही अपने गंतव्य तक की अभी हमने देखा। उसके अलावा है यहाँ पर एडवेंचर जोन, चाइल्ड पार्क, फूड कोर्ट, म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी और काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं और जो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर आने का प्लानिंग कर रहे हो तो पूरे डे का प्लानिंग करके आना। आप 2-4 घंटे या हाफ डे में आप ये पूरी जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। अब ये पूरा फन जोन है। अगर आप यहाँ आए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो यहाँ अच्छी खासी राइड्स वगैरह है जो आप एंजॉय कर सकते हैं।